India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित कमेंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को लगाई फटकार। एसआईटी जांच पर कोर्ट ने सरकार को जल्द फैसला लेने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए मामलों को गति देने के लिए निर्देश जारी किए। ट्रायल कोर्ट को दैनिक सुनवाई का निर्देश दिया। कहा, हर महीने कम से कम एक ट्रायल पूरा हो। हर 15 मामलों पर एक विशेष कोर्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में ट्रायल की धीमी गति पर नाराजगी जताई। 2 महीने में से कोई गवाह कोर्ट में पेश नहीं हुआ। 72 गवाहों के बयान अभी भी होने बाकी हैं। 3 महीने अवैध हिरासत के लिए यूपी सरकार पर 10 लाख का जुर्माना। इलाहाबाद हाईकोर्ट का सख्त आदेश, दोषी अधिकारियों से अर्जाने की वसूली होगी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर कड़ी फटकार लगाई है। शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मीडिया को ब्रीफ करने वाली कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा, बस बहुत हो गया। 2 हफ्ते पहले ही इस मामले में फैसला आ जाना चाहिए था। दरअसल एसआईटी ने शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए सरकार से मंजूरी मांगी थी, लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर फैसला नहीं लिया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि शाह की टिप्पणी को गलत समझा गया होगा। शायद वे कर्नल की तारीफ करना चाहते थे, लेकिन सीजीआई ने इसे खारिज करते हुए कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण नहीं बल्कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। एक राजनेता के तौर पर वे कर्नल की तारीफ करना चाहते हैं। और वहीं जस्टिस बागची ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक शाह ऐसी टिप्पणियां करने के लिए आदतन है। कोर्ट ने सरकार को मामले की गंभीरता को समझने और जल्द फैसला लेने को कहा। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि शायद मंत्री जी अधिकारी की तारीफ करना चाहते थे, लेकिन सही से अपनी बात नहीं रख पाए। उन्होंने कहा, वे मंत्री के बयान का बचाव नहीं कर रहे हैं, जिसे दुर्भाग्यपूर्ण कहा गया है। एसजी ने स्पष्ट कहा कि यह उनका व्यक्तिगत विचार है, न कि मध्य प्रदेश सरकार का आधिकारिक स्टैंड। कोर्ट ने जनवरी में सरकार को 2 महीने में मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला लेने का निर्देश दिया था। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने पूछा कि क्या सरकार ने मंजूरी पर फैसला लिया है। एसजी ने नकारात्मक जवाब दिया और इस समय मांगा। बेंच विजय शाह की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने हाईकोर्ट के स्वतः संज्ञान वाले आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। एसआईटी की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने सरकार से मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला लेने को कहा था। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पुलवामा हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मीडिया को जानकारी दी। शाह ने कार्यक्रम में कहा था कि जिन्होंने हमारी बेटियों को विधवा किया, हमने उनकी बहन को सबक सिखाने के लिए भेजा। इसे कर्नल कुरैशी और उनके धर्म पर हमला माना गया। हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भी शाह की माफी को खारिज कर एसआईटी जांच के आदेश दिए थे। कोर्ट ने कहा, इस तरह की टिप्पणियां न सिर्फ कर्नल कुरैशी बल्कि सेना के लिए भी खतरनाक है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भी शाह की टिप्पणी को अपमानजनक और खतरनाक बताया था। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है।
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में ड्रग के बढ़ते खतरे और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से होने वाली मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि स्थिति इतनी गंभीर है कि इसमें केंद्र की सरकार की मदद की जरूरत पड़ सकती है। कोर्ट ने एक दुखद घटना का जिक्र करते हुए कहा, एक माँ रो रही है, उसने ड्रग की वजह से अपना 5वां बेटा खो दिया, उसने अपने सारे बच्चों को ड्रग की वजह से खो दिया। पुलिस को संवेदनशील होना होगा। इस तरह की घटनाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि हम कहां जा रहे हैं। बेंच ने कहा कि पंजाब में खासकर लुधियाना जैसे इलाकों में स्थिति बहुत खराब है। ड्रग का कारोबार इतना बढ़ गया है कि यह आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रहा है। कोर्ट ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, लेकिन इसे राजनीतिक ना समझा जाए। शायद केंद्र सरकार को इसमें दखल देना पड़ेगा लेकिन जब वे दखल दें तो इसे राजनीतिक ना समझें। हमारा एक ही लक्ष्य होना चाहिए, ड्रग को खत्म करना। हमें इस समस्या का समाधान निकालना होगा, ना कि एक दूसरे पर आरोप लगाना होगा। कोर्ट ने कहा कि ड्रग के मामले में छोटे अपराधियों पर ज्यादा कार्रवाई हो रही है, जबकि बड़े माफिया बच निकलते हैं। पुलिस को बड़े माफियाओं पर कार्रवाई करनी चाहिए, बड़े माफियाओं को पकड़ना चाहिए। समस्या ये है कि छोटे लोगों को पकड़कर पुलिस अखबारों में छपवाती है। हमें इस तरह की कार्रवाई से कुछ नहीं मिलने वाला। हमें बड़े माफियाओं को पकड़ना होगा और उन्हें सजा दिलानी होगी। कोर्ट ने एनडीपीएस एक्ट के तहत विशेष अदालतें और संस्थागत तंत्र मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स के मामलों की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें होनी चाहिए, जो इन मामलों को जल्द से जल्द निपटा सके। हम सभी हाईकोर्ट को एनडीपीएस कोर्ट बनाने में मदद करेंगे। हमें समस्या का समाधान निकालना होगा और ड्रग को खत्म करना होगा। कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि वे ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाएं और बड़े माफियाओं पर कार्रवाई करें। कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार को इसमें दखल देना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एनआईए एक्ट के तहत लंबित मामलों की सुनवाई को तेज करने के लिए कई निर्देश जारी किए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने कहा, हर 10 से 15 लंबित मामलों के लिए कम से कम एक विशेष एनआईए कोर्ट होना चाहिए। कोर्ट ने यह आदेश फरवरी में स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज किए गए मामले में दिया, जिसमें विशेष कानूनों जैसे यूएपीए के तहत लंबित मामलों की सुनवाई के लिए विशेष कोर्ट बनाने की निगरानी की जा रही है। बेंच ने कहा, यदि किसी हाईकोर्ट के तहत 15 से अधिक मामले लंबित हैं, तो 2 कोर्ट स्थापित की जाएंगे। 25 से अधिक मामलों में 3 कोर्ट होंगे। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनआईए को हाईकोर्ट से संपर्क कर विशेष कोर्ट स्थापित करने के लिए कहा। बेंच ने कहा, हम संबंधित अधिकारियों से हाईकोर्ट से परामर्श कर विशेष कोर्ट के लिए पर्याप्त स्थान प्रदान करने का अनुरोध करते हैं। एनआईए एक्ट की धारा 11 केंद्र सरकार को सत्र कोर्ट को विशेष एनआईए कोर्ट के रूप में नामित करने की शक्ति देती है। कोर्ट ने कहा कि लंबित मामलों की सुनवाई दिन प्रतिदिन के आधार पर होगी। बेंच ने कहा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर 1 महीने में कम से कम एक ट्रायल पूरा करने का प्रयास करेंगे। कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे इन कोर्ट के लिए आवश्यक स्थान उपलब्ध कराने के लिए सरकार से आवश्यक धनराशि जारी करने का अनुरोध करें। बेंच ने कहा, हम संघ सरकार से अनुरोध करते हैं कि वे निर्देशों को लागू करने और ट्रायल चलाने के लिए आवश्यक धनराशि जारी करें। कोर्ट ने पहले भी कहा था कि एनआईए कोर्ट के न्यायाधीशों को अन्य कामों से मुक्त रखा जाना चाहिए। पिछले साल भी इस चिंता को व्यक्त किया गया था। एनआईए कोर्ट को यूएपीए और अन्य संबंधित ट्रायल के लिए विशेष रूप से काम करना चाहिए और ऐसे प्रोसाइडिंग ऑफिसर को अन्य मामलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। इससे वे यूएपीए ट्रायल को दिन प्रतिदिन के लिए आधार पर ले सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि इस कदम से एनआईए मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी और न्याय प्रणाली में सुधार होगा। बेंच ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि एनआईए मामलों की सुनवाई में तेजी आए और न्याय प्रणाली में सुधार हो। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एनआईए को निर्देश दिया कि वे निर्देशों का पालन करें और आवश्यक कार्रवाई करें। बेंच ने कहा, हम केंद्र सरकार और एनआईए से अनुरोध करते हैं कि वे निर्देशों का पालन करें और आवश्यक कार्रवाई करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए तारीख तय की और कहा कि वह इस मामले की निगरानी जारी रखेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में ट्रायल की धीमी गति पर नाराजगी जताई है। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष पर 2021 में कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले में तेजी लाने के लिए कदम उठाने को कहा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दाखिल स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद पाया कि करीब 2 महीने से ट्रायल कोर्ट में किसी गवाह का बयान दर्ज नहीं हुआ और अभियोजन पक्ष ने गवाहों को पेश न करने का कोई कारण नहीं बताया। बेंच ने अपने आदेश में कहा, हम यह देखकर निराश हैं कि तथाकथित स्टेटस रिपोर्ट में पिछली तारीखों पर गवाहों को पेश न करने का कोई कारण नहीं बताया गया। 2 महीने से कोई गवाह पेश नहीं हुआ है। कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से गवाहों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कानूनी उपाय करने को भी कहा। आशीष की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने कहा कि पिछले 2 महीने से कोई गवाह पेश नहीं हुआ है, जबकि जमानती और गैर जमानती वारंट जारी किए गए थे। उन्होंने बताया कि अभी 72 गवाहों के बयान होने बाकी हैं। 3 से 4 जगह आप 7 से 8 गवाहों को बुलाइए, कम से कम जो मौजूद हैं उनके बयान दर्ज हो सकते हैं। चीफ जस्टिस कांत ने सुझाव दिया ताकि ट्रायल समय पर पूरा हो सके। राज्य के वकील ने अभियोजन पक्ष से इस बारे में बात करने का आश्वासन दिया। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने कहा कि पुलिस के डराने धमकाने के कारण गवाह पेश नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा, पुलिस तारीख से पहले गवाहों को धमका रही है, इसलिए वे नहीं आ रहे हैं। 3 अक्टूबर 2021 को अजय की गाड़ी सहित वाहनों के काफिले ने 4 कृषि कानून विरोधी प्रदर्शनकारियों को कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद हुई हिंसा में 2 बीजेपी कार्यकर्ता, एक वाहन का ड्राइवर और एक पत्रकार मारे गए थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले आशीष को इस मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन मृतकों के कुछ परिवारों के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश रद्द कर दिया। मामला वापस हाईकोर्ट भेजा गया, जिसने दोबारा सुनवाई के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी 2023 को आशीष को मामले में अंतरिम जमानत दी। इसे समय समय पर बढ़ाया गया और 22 जुलाई 2024 को इसे पूर्ण कर दिया गया। शीर्ष अदालत ने आशीष को मामले में ट्रायल लंबित रहने तक लखीमपुर से बाहर रहने का निर्देश दिया गया। वही इस मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी इंडिया लीगल रिसर्चर ओइंद्रला चौधरी। क्या जानकारी है आपके पास? नमस्कार। आज सुप्रीम कोर्ट में 2021 के लखीमपुर खीरी वायलेंस केस, जिसे आशीष मिश्रा केस भी कहा जाता है, उसमें काफी इम्पोर्टेंट हियरिंग हुई। कोर्ट ने आज ट्रायल की स्लो प्रोसेस पर सीरियस कंसर्न एक्सप्रेस किया। बेंच ने ऑब्जर्व किया कि पिछले लगभग 2 महीनों से एक भी प्रोसिक्यूशन विटनेस एग्जामिन नहीं हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से भी सवाल किया कि मार्च से अब तक विटनेस को प्रोड्यूस करने के लिए एग्जैक्टली क्या स्टेप्स लिए गए। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि बेलेबल वारंट्स और नॉन बेलेबल वारंट्स इशू होने के बाद भी विटनेस कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं। बेंच ने क्लियरली इंडिकेट किया कि इतने सेंसिटिव और सीरियस क्रिमिनल मैटर में ट्रायल को अननेसेसरी डिले नहीं किया जा सकते। कोर्ट ने ये भी सजेस्ट किया कि अगर एक साथ ज्यादा विटनेसेस को समन किया जाए तो प्रोसीडिंग्स तेज हो सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट का मेन फोकस मेरिट्स ऑफ द केस से ज्यादा ट्रायल फोकस और स्पीडी जस्टिस पर था। कोर्ट ने एम्फसाइज किया कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में डिले पब्लिक कॉन्फिडेंस को अफेक्ट करता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को लॉफुल मेजर्स लेने का डायरेक्शन दिया ताकि विटनेसेस की प्रेजेंस इंश्योर हो सके और मैटर को रीजनेबल टाइम के अंदर कंक्लूड किया जा सके। अभी के लिए कोई फाइनल जजमेंट नहीं दिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली शो किया है कि वो इस केस की प्रोग्रेस को स्लोली मॉनिटर कर रहा है। ठीक है, आपका धन्यवाद जानकारी देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वह रिलायंस कम्युनिकेशंस और उसके समूह की कंपनियों द्वारा बैंक धोखाधड़ी के मामले में उद्योगपति अनिल अंबानी की गिरफ्तारी का आदेश नहीं देगा। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के पहले के फैसलों के अनुसार गिरफ्तारी का आदेश तभी दिया जा सकता है जब जांच एजेंसी चाहे, न कि मामले को सनसनीखेज बनाने के लिए। यदि सबूत या गवाहों के साथ छेड़छाड़ नहीं हो रही है तो गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है, कोर्ट ने कहा। कोर्ट पूर्व सचिव EAS शर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें रिलायंस और अंबानी के खिलाफ आरोपों की अदालत निगरानी जांच की मांग की गई थी।
याचिका में आरोप लगाया गया था कि RCOM और उसके उपक्रमों ने 2013 और 2017 के बीच SBI के नेतृत्व में बैंकों के कंसोर्टियम से 31,580 करोड़ का ऋण लिया था। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि SBI द्वारा कमीशन की गई फॉरेंसिक ऑडिट में संबंधित ऋणों की चुकौती, संबंधित पक्षों को हस्तांतरण, म्यूचुअल फंड और फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश और ऋणों के छिपाने के लिए जटिल सर्कुलर रूटिंग सहित धन के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग का खुलासा हुआ। CBI और ED ने सीलबंद रिपोर्ट सौंपी, जिसमें कहा गया कि जांच जारी है। एडवोकेट प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि अंबानी इस घोटाले के मास्टरमाइंड है, लेकिन CBI और ED उन्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहते। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, यदि कोर्ट को लगता है कि हम सही ट्रैक पर नहीं हैं, तो हम सही ट्रैक पर आ सकते हैं। जस्टिस बागची ने कहा, सबूत से छेड़छाड़ ना हो तो गिरफ्तारी जरूरी नहीं। कपिल सिब्बल से पूछा, भूषण को चार्जशीट कैसे मिली? एजेंडा सिर्फ अंबानी की गिरफ्तारी है। श्याम देवान बोले, कोर्ट के आदेशों से गंभीर असर होगा। लेंडर्स की मंजूरी बिना फंड नहीं निकल सकता। कोर्ट ने अंततः मामले को जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया, बिना कोई निर्देश पारित किए। इस मामले में अनिल अंबानी के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने और उनके समूह की कंपनियों ने बैंकों से लिए ऋण का दुरुपयोग किया और धन को अन्य जगहों पर भेज दिया गया। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में जांच एजेंसी की कार्यवाही पर नजर रखेगी और आवश्यक निर्देश देगी। इस मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को एक व्यक्ति की अवैध गिरफ्तारी और 3 महीने से अधिक समय तक जेल में रखने के लिए 10 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस प्रमोद कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाते हुए कहा कि राज्य के अधिकारियों ने याचिकाकर्ता को गिरफ्तारी के लिखित कारण बिना बताए ही उसके व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन किया है। कोर्ट ने इसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(1) के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन माना। क्या है पूरा मामला? आपको बता दें कि याचिकाकर्ता मनोज कुमार को 27 जनवरी 2026 को 2024 में दर्ज एक FIR के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी मेमो में केवल केस क्राइम नंबर का जिक्र था। गिरफ्तारी के विशिष्ट कारणों का कोई उल्लेख नहीं था। इसके बाद 28 जनवरी 2026 को संबंधित मजिस्ट्रेट ने भी उसे रिमांड पर भेज दिया गया। अपनी अवैध गिरफ्तारी, रिमांड आदेश और लगातार हिरासत को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में बंदी प्रतीक्षण याचिका दायर की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हवाला कोर्ट ने अपने आदेश में मिहिर राजेश श्याम शाह बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले पर भरोसा किया। इस फैसले में स्पष्ट किया गया था कि यदि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारण लिखित रूप से और उनकी समझ में आने वाली भाषाओं में नहीं बताए जाते तो उनकी गिरफ्तारी और बाद में रिमांड अवैध मानी जाएगी। 24 अप्रैल की सुनवाई में कोर्ट ने क्या कहा? 24 अप्रैल को मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने प्रथम दृष्टया पाया कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई थी। बेंच ने यह भी माना कि मजिस्ट्रेट द्वारा दिया गया रिमांड आदेश भी रद्द किए जाने योग्य है। और 29 अप्रैल को सुनवाई के दौरान बेंच ने पाया कि अतिरिक्त मुख्य सचिव ने व्यक्तिगत हलफनामा तो दायर किया, लेकिन उसमें कोर्ट द्वारा पूछे गए हर्जाने के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया गया। हलफनामे में सिर्फ इतना कहा गया कि पुलिस महानिदेशक से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। इस टालमूल वाले जवाब पर कड़ी आपत्ति जताते हुए बेंच ने सख्त टिप्पणी की। व्यक्तिगत हलफनामे में इस बात की कोई भी जानकारी या स्पष्टीकरण नहीं है कि भारी हर्जाना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझें कि पर्सनैलिटी राइट्स के कानूनी पहलू क्या है। आज के डिजिटल ज़माने में किसी सेलिब्रिटी का फेस, वॉइस, नाम, सिग्नेचर स्टाइल या इमेज सिर्फ उनकी पहचान नहीं बल्कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी मानी जाती है। इसी को पर्सनैलिटी राइट्स कहा जाता है। मतलब बिना परमिशन किसी एक्टर, स्पोर्ट्स पर्सन या पब्लिक फिगर की आइडेंटिटी को एड्स, AI वीडियोस, ब्रांड प्रमोशंस या कमर्शियल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इंडिया में ये राइट्स किसी एक सिंगल स्टैट्यूट में डिफाइंड नहीं है, लेकिन आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर राइट टू प्राइवेसी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज के थ्रू कोर्ट्स इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं।
हर इंडिविजुअल को अपनी इमेज और आइडेंटिटी पर कंट्रोल का लीगल राइट होता है। आज सेलिब्रिटीज कोर्ट्स का सहारा ले रहे हैं क्योंकि AI डीप फेक वीडियोस, फेक एंडोर्समेंट्स, मीम्स, गेमिंग कैरेक्टर्स और सोशल मीडिया प्रमोशंस में सेलिब्रिटीज की इमेजेस और वॉइसेस मिसयूज हो रही हैं, जिससे उनकी रेपुटेशन और अर्निंग्स अफेक्ट हो रहे हैं। पर्सनालिटी राइट्स की प्रोटेक्शन का पर्पस सिर्फ फेम प्रोटेक्ट करना नहीं, बल्कि डिग्निटी, कंसेंट और आइडेंटिटी को सिक्योर रखना भी है। डू फॉलो अस फॉर मोर लीगल अपडेट्स। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.